हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 6.4 पे है। 6.3 जो हमने किया था उसमें भी सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो बेसिकली जो बोर्ड में पूछा गया है उसके हिसाब से और जो क्वेश्चन बैंक में दिया है उसमें से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ बता दो कि मैथ्स के बाद मैं सीईटी भी करूँगा आपके लिए फॉर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। तो आप लोग को जब भी अगर टाइम हो तो आप लोग देख सकते हैं सीईटी का फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 6.4, वहाँ भी सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे 6.2 था ना, 6.3 यहाँ भी सॉल्विंग था डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल था। यहाँ पे था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, एक्स और वाई दिया गया है, और यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड था। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई इक्वेशन दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा है तो एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ दोनों इक्वेशन का ध्यान से देखेंगे तो पहले इक्वेशन को देखिए। आपका एक्स और वाई जो फंक्शन है वेरिएबल्स, उनका जो डिग्री है, डिग्री समझते हैं ना, पावर, हर एक टर्म का जो पावर है सेम है। सेम कितना है? 2 है। इधर 1 और 1 मिला के 2, और इसका भी 2 है, तीनों का 2 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पावर 1 है टोटल, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है। जब हर टर्म का सेम डिग्री होता है ना, सेम डिग्री या सेम पावर टोटल करके, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर हर टर्म का डिग्री या पावर सेम नहीं होता है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। तो अब जो हम इक्वेशंस करने वाले हैं डिफरेंशियल के, वो सब होमोजीनियस टाइप है, मतलब हर टर्म का जो डिग्री का टोटल होगा वो सेम होगा। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो वहां पे जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वो होता है ऑफ द टाइप y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। ये टाइप का होता है, मतलब कि y इज इक्वल टू वी एक्स। ये पूरे एक्सरसाइज में हम यही सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली किसके लिए है? जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए बस इतना समझाना था। वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.4। इसमें कोई सम लेंदी है जिसमें आपको इंटीग्रेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.4। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं। ओके, क्या दिया गया है? वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूशन, ये आपका होमोजीनियस कैसे देख लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 + 1 2 है, यहाँ 2 है, हर टर्म में 2 है डिग्री, तो होमोजीनियस है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा y इज इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू v बोलो या y इज इक्वल टू vx। लेकिन वो करने से पहले, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स होते हैं ना, तो पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका dy बाई dx इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख देना चाहिए। मतलब क्या? देखिए xy प्लस x स्क्वायर dy, dx को वहां शिफ्ट करता हूं मैं, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इस फॉर्म में उसको लिख देने का, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करने का कि भाई पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v
दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू uv का फॉर्मूला v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों आपको बोला कि इसको dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग के पास जब ये होगा ना dy बाई डी एक्स, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे ना, नहीं तो हमको फिर बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए पहले से रेडी रखने का dy बाई डी एक्स। इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो dy बाई डी एक्स पे आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम ध्यान से देखिएगा, माइनस y की जगह आएगा वी एक्स, तो स्क्वायर है तो आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x, y की जगह पे आएगा वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये पहला हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में आ जाएगा v प्लस 1, तो ये हम काट देते हैं, तो अब हम लोग v को शिफ्ट कर देंगे राइट में, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 माइनस v को भी शिफ्ट किया क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा। x dv बाई डी एक्स एलसीएम माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन रख दीजिए, चाहिए तो v भी कॉमन रख दीजिए, तो ये जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लोग का मेन जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा है 6.3 में कि अभी करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल। अब हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, dv ऊपर है तो सब v लेफ्ट में जाएगा, तो देखिए v प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, v इंटू 2v प्लस 1 नीचे आ जाएगा, dv माइनस साइन को रहने दिए, dx ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, तो माइनस dx अपॉन x। तो ये आपका सेपरेट हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो नेक्स्ट पार्ट बनता है ऑन इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रल v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 dv माइनस 1 अपॉन x dx प्लस c1। कांस्टेंट को c1 लिखने का लास्ट में c लिख सकते हैं। अब यहां तो आपको पता है ये log x है। अब इसका क्या है, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या कर सकते हो ना, जो डिनोमिनेटर आप सेम न्यूमरेटर बना सकते हैं वो थोड़ा क्लिक होना चाहिए, नहीं तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस, आपने इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज जो फोर्थ एक्सरसाइज है ना, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, वो a अपॉन प्लस b अपॉन, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डायरेक्ट हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा आप डायरेक्ट में अगर आपको क्लिक हो जाए तो देखिए क्या लिख सकते पता है, 2v प्लस 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 dv माइनस लॉग x प्लस c1। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, 2v प्लस 1 माइनस v, तो 2v माइनस v होता है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर नीचे मैच कर दिया। अभी सेपरेट करेंगे, इसका ये फायदा है। तो देखिए इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, 2v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v प्लस 1, तो ये आपका एक इंटीग्रेशन हो गया dv का, इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c1। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होगा, 2v प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे v और v भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा
इंटीग्रल 1/v माइनस 1/2v प्लस 1 dv माइनस log x प्लस c1। अब दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग, दोनों का लॉग है, तो आप यहां लिख सकते हैं log v माइनस log 2v प्लस 1। अब यहाँ पे 2 जो है कोएफिशिएंट है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 log v माइनस log 2v प्लस 1 माइनस 2 log x, अब इसको सब मिला के लिख देने का log c। एक मिनट, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं मैं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं log c, मतलब सब मिला के 2 मल्टीप्लाई हो गया, सब मिला के एक फंक्शन, सब लॉग है ना इसलिए। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी लॉग की 2 पर जाएगा, log v स्क्वायर माइनस log 2v प्लस 1 इज माइनस log x स्क्वायर प्लस log c। जो माइनस होता है डिवाइड हो जाता है, तो यहां पे होगा log ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1, ये माइनस नीचे आएगा तो log ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो तरफ का log निकल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इज इक्वल c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रीसब्स्टिट्यूट करिए, सम तो सॉल्व हो गया। अब v हमने क्या लिया था, v यहां देखिए v y अपॉन एक्स, रीसब्स्टिट्यूटिंग तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं, 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये x जो है इसके साथ एक कट जाएगा, ठीक है ना, एक x कट गया आपका, ठीक। अब ये नीचे आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपका एक x ये भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2y इज द जनरल सोल्यूशन। तो इस तरीके से 4 मार्क का सम आएगा, एग्जाम में आएगा तो ये 4 मार्क का सम आता है। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने वही लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या क्वेश्चन बैंक में है या पूछा गया, मैं जनरली वही क्वेश्चन दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx प्लस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वैसे जैसे मैंने आपको कहा dy by dx को एक साइड रखेंगे और सबको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y। दैट शुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वही पुट कर देंगे, पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, दैट इज y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट with respect to x, therefore थोड़ा सा यहाँ काम चल रहा है तो थोड़ा आवाज होगा, so you'll have to bear with me। तो यहाँ पे y is equal to vx है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx वो uv v into 1 प्लस x into dv by dx। अब इसको हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो लेफ्ट साइड पे आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y
y की जगह लिखेंगे vx अपॉन 2x माइनस vx, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस x कॉमन 1 माइनस 2v अपॉन x कॉमन 2 माइनस v। आपका x और x कैंसिल हो गया, ठीक। अभी प्लस v को राइट में शिफ्ट कर देंगे, जैसे लास्ट सम में क्या सेम करना है, माइनस 1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस वी, v को राइट में शिफ्ट किया, x dv बाई dx इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2v, ये क्रॉस में जाएगा तो माइनस 2v हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी, x dv बाई dx इज इक्वल टू, अब ये आपका कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग है ना माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं करता हूँ, मतलब ऐसा देखिए, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी माइनस 2, मैंने इसको घुमा दिया, वी को पहले कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सेपरेट बाय वेरिएबल कर देंगे, मतलब v माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, सेपरेट हो गया, ये v इधर आ गया, x वहां चला गया। अभी ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल v माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिए, स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट कैसे, v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, इसका तो log x है प्लस c1। पहले वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, डिग्री एक ऊपर कम है तो उसका डेरिवेटिव बना दीजिए, वी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2v, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिए, 1 अपॉन 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, इसको अलग कर दिया, माइनस 2 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c1। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला है log fx। तो यहां पे आप लिखेंगे हाफ log वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। अब ये कौन सा फॉर्म है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद करिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में, तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए, मतलब v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज माइनस लॉग x प्लस c1। यहां तो आपका 2 कट जाएगा। अब वही करिए, यहां हाफ है ना, मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 निकल जाएगा, log v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 log v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log c, यहां log c रह जाएगा लास्ट में। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ log ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x स्क्वायर प्लस log c। अब जो माइनस है वो अपॉन में चला जाएगा, log m माइनस log n के हिसाब से, तो log ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल log ऑफ c अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का log निकल जाएगा, v प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 इंटू v प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर।
चाहिए तो अभी हम लोग इसको कर सकते हैं ना, v माइनस वन वी प्लस वन। देखिए ए स्क्वायर माना v माइनस वन वी प्लस वन, v प्लस वन स्क्वायर अपॉन v माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपका एक v माइनस वन कट जाएगा, तो बचा क्या, v प्लस वन क्यूब बचा, क्यूब अपॉन v माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। जितना सिंप्लीफाई करना था कर दिया। अब रीसब्स्टिट्यूट का टाइम, मतलब v की जगह पे लिखेंगे y बाय एक्स, रीसब्स्टिट्यूटिंग y अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब अपॉन y अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए एलसीएम हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स द होल क्यूब अपॉन y माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया, अभी तो सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ करना तो है नहीं। तो ये जाएगा x प्लस वाई द होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कट करके मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये जो एक्स स्क्वायर है बाजू साइड इक्वल टू वाले एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो क्या बचा, x प्लस वाई द होल क्यूब अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, और यू कैन से x प्लस वाई द होल क्यूब is equal to c y minus x. That is the answer. That is the general solution. देखिए यहाँ पे बेसिकली खत्म होता है, फिर रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, बस वो आपको आना चाहिए सिंप्लीफाई करने। अदरवाइज इट इज सब 4-4 मार्क के सम में आपके लिए कर रहा हूँ, जहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बगल वाले फ्लैट में काम चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 लिया मैंने, 10 क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अभी इसमें क्यों लिया मालूम है, इसमें एक कारण, एक तो कोई इक्वेशन है, बाद में कुछ और भी दिया। देखिए y1 इक्वल, उस पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। xy dy by dx is equal to x square plus 2y square। जैसे मैंने कहा dy by dx को एक साइड करेंगे, therefore dy by dx is equal to x square plus 2y square upon xy। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम पुट करेंगे, पुट y upon x is equal to v, that is y is equal to vx, जो हर बार करते हैं। Differentiate with respect to x, therefore dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx। Substituting in 1, सेम ही हर चीज का स्टार्टिंग का सब सेम ही है। Substituting in 1, तो लेफ्ट साइड चला जाएगा v प्लस एक्स dv by dx, राइट साइड पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर की जगह पे आएगा v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x इंटू वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, v को राइट में लेके जाइए, x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन v माइनस v। इसको सॉल्व करेंगे, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस v स्क्वायर अपॉन v। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v। बस अभी इसको सेपरेट कर दे, वेरिएबल सेपरेबल v के पास लेके जाइए, तो ये हो जाएगा v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv is equal to dx upon x। so this is variable separable। अब हम क्या करेंगे, on integrating करेंगे, on integrating v upon v square plus 1 dv 1 upon x dx plus c1। अब सोचिए कैसे होगा इंटीग्रेशन इसका,
ऊपर का डिग्री एक कम है तो नीचे का जो डेरिवेटिव ऊपर बना दीजिए, नीचे का डेरिवेटिव है 2v तो ऊपर 2v बना दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी log x प्लस c1। तो ये फॉर्मूला हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c1। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए सबको, तो log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x, और इसको फाइनली log c लिख दीजिए, log c। तो log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log c। तो log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, अब इसका log पर m प्लस n तो मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ सी एक्स स्क्वायर, दोनों का log हट जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। रीसब्स्टिट्यूट करिए, रीसब्स्टिट्यूटिंग तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स 4। ना दिस इज जनरल इक्वेशन, ये जनरल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, ध्यान से देखिए। आप अपना टेक्स्ट बुक देख सकते हैं पेज नंबर 203 पे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, y1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y1 इज इक्वल टू 0? y1 इक्वल टू 0 मतलब y का वैल्यू तो 0 है, तो अंदर ब्रैकेट में किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। मतलब जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों दिया है, वो चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, c का वैल्यू निकालिए, है कि नहीं। तो हम वो करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल c इंटू 1 4 to 4, 1 इज इक्वल टू c का जो वैल्यू मिला ना जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूटिंग इन जनरल सोल्यूशन, therefore x square plus y square is equal to 1 into x raised to 4, that is x square plus y square is equal to x raised to 4 is particular solution। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर। क्यों पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि हमको c का वैल्यू मिल गया है। ये सेम चीज हमने 6.3 में देखा है, जब आप x और y निकाल के c का वैल्यू निकालते हैं ना डाल के, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये थोड़ा सा ऐसा था, इस्तेमाल चलो ले लेते हैं। एक और है 11 सम भी है पर्टिकुलर सोल्यूशन का, वो भी कर लेते हैं। 11 सम भी है, 10 तो मैंने कर दिया, एक 11 कर देता हूँ। x dy प्लस 2y dx इक्वल 0, x dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने कहा होमोजीनियस है, सबसे पहले आपको इसका dy बाई dx के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे हम लोग। dy बाई dx के फॉर्म में फिर हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका x dy इज इक्वल टू माइनस 2y dx, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन x। ये आपका हो गया। अब आप पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, या पहले y अपॉन x लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू vx लिख सकते हैं। पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, दैट इज y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x इंटू dv बाई dx। सब्सटीट्यूटिंग इन 1, इसको 1 लिख देते, इक्वेशन नंबर 1। सब्सटीट्यूटिंग इन 1 तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स। देखिए आप देख रहे हैं सब सेम है, स्टार्टिंग के स्टेप सब सेम ही है। माइनस 2 y की जगह लिखेंगे vx अपॉन x, तो आपका एक x कट जाएगा। x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस v, मैंने v को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3v। अब क्या सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल, v को वहाँ लेकर जाओ, माइनस को राइट में रहने देने का है ना, dv अपॉन v माइनस 3 dx अपॉन x सेपरेट हो गया, v वहाँ चला गया, x नीचे आ गया, dx ऊपर हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल 1 अपॉन v dv
-3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस C1। 1 अपॉन का तो लॉग होता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग v -3 लॉग x प्लस, अब इसको लॉग c लिखी दो, कुछ बचता तो नहीं, लॉग c, फ्रैक्शन में कुछ बचा ही नहीं है। ज़्यादा 3 को ऊपर लेके जाओ, लॉग v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग c, लॉग m माइनस अपॉन हो जाएगा, माइनस जब होता है तो लॉग ऑफ c अपॉन एक्स क्यूब, दोनों का लॉग चला गया, v इज इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब, रीसब्स्टिट्यूटिंग तो v की जगह आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब, एक x कट करके यहाँ पे देगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c इज जनरल सोल्यूशन। जनरल क्यों बोला? क्योंकि हमको पर्टिकुलर बोला है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट करो तो 2 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 4, तो c का जो वैल्यू आपको 4 आया वो आप किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन जनरल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी की जगह आप लिखेंगे 4 इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सब 4-4 मार्क के सम्स हैं, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आना चाहिए तो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया वो 12th, ये सब मैंने जैसे मैंने एनालाइज किया है बोर्ड क्वेश्चंस के, आपके क्वेश्चन बैंक के, उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया हुआ है। ट्वेल्थ सम, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स is equal to x square plus xy plus y square. So dy by dx will be equal to x square plus xy plus y square upon x square. पहले साइड कर दिया, अब आप पुट करेंगे y by x equal to v. Put y by x is equal to v, that is y is equal to vx. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx. Substituting in 1, सब कुछ सेम है, हर सम में स्टार्टिंग का पार्ट सेम ही रहता है। Therefore v plus x dv by dx is equal to x square प्लस एक्स वाई की जगह आएगा वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, हर बार एक्स कटता ही है, राइट हैंड साइड में हर बार एक्स कटता ही है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कट गया। तो क्या है देखिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को वहाँ ले जाते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, तो वी और वी भी कट गया। अब आपको सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल करना है, क्या बचा है, वी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आइए, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस C1। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v इज इक्वल लॉग x प्लस c। इसको लॉग मत लिखेगा, लॉग तब लिखते हैं जब सब कुछ लॉग में, अब ये tan इनवर्स है लॉग में, तो सिर्फ c लिखा जाएगा। अब रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए v का वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग, सो tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल लॉग x प्लस c, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। कोई सम शॉर्ट भी हो जाता है, छोटे में भी खत्म हो जाता है, तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जनरली वो लोग डिफिकल्ट लेंथी सम देते नहीं है, सिंपल ही देते हैं वो लोग। फिफ्टींथ क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब वही करने का, पहले dy बाई डी एक्स बनाने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स को पहले लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे y बाई एक्स इक्वल टू वी, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx, substituting in 1, so v plus x dv by dx is equal to x square, y की जगह पे आप लिखेंगे v square x square अपॉन 2x into vx, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकलेगा, एक्स हर बार कटता ही है, हर बार एक्स कटता है राइट साइड का, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर कट गया। वी को राइट में लेके जाने का हर बार वही करते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, x dv by dx 1 plus v square minus 2v square upon 2v, x dv by dx is equal to 1 minus v square upon 2v, है ना। अब एक काम करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस साइन, मतलब माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, माइनस को ही छोड़ के और सबको शिफ्ट कर देते, वेरिएबल सेपरेबल, तो इधर हो जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस dx अपॉन x। आप मुझे पूछ सकते हैं सर माइनस साइन निकालना ज़रूरी है क्या, पूरा नहीं ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा इधर साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों बता दो, देखिए और इंटीग्रेट कर बताता हूँ ऑन इंटीग्रल 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस c1। अब यहाँ देखिए क्या मालूम है, अब इसका डेरिवेटिव 2v ऑलरेडी रेडी है, सॉरी dv लिखा नहीं मैंने क्या किया, अगर माइनस साइन होता ना तो माइनस का फिर वो बाहर आता, क्योंकि 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2v, जबकि ऊपर प्लस 2v है, तो आपने प्लस में रख के क्या फायदा किया कि आपका डायरेक्टली डेरिवेटिव रेडी है। यहाँ इसको क्या फर्क पड़ता है, राइट साइड में नेगेटिव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 अपॉन इसको कुछ फर्क नहीं, इसको फर्क पड़ेगा तो आपको इसको चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए मैंने किया। लेकिन आप नहीं भी करते हैं, लेके भी आते हैं, तो आप यहाँ करेंगे वो चेंजेस तो करना पड़ेगा आपको। तो इसका डेरिवेटिव 2v ऊपर रेडी ऑलरेडी, तो लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल लॉग ऑफ सी अपॉन एक्स, है ना, अपॉन कर दिया। अभी रीसब्स्टिट्यूटिंग, नहीं पहले लॉग हटा दे, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग, तो क्या हो जाएगा, v की जगह आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक एक्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ऐसे तो खत्म हो गया, दैट इज आंसर, जनरल सोल्यूशन। सिंपल, देखिए स्टार्टिंग का जो सब स्टेप्स है ना सब सेम जैसा है, और आप देखिए हर बार राइट साइड पे x कटता है, सी v बचता है, v को लेफ्ट में लाने का, x को राइट में लाने का, dx के साथ कर देने का। और आपने देखा सिर्फ x ही बचता है लेफ्ट से, जो नीचे आता है हर बार 1 अपॉन x ही रहता है और कुछ रहता ही नहीं है हर बार। ये 2-3 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने 6-7 क्वेश्चन किया आपके लिए, एक टिपिकल इसमें क्वेश्चन है जो मैंने टिक नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है वो चीज़। देखिए इसमें 2 टिपिकल क्वेश्चन हैं, मतलब अलग,
क्या अलग है भाई? मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी तक ये दोनों आए नहीं हैं, आएंगे तो क्या करने का, आएंगे तो अभी तक जितना किया ना, पुट y बाई एक्स इक्वल टू वी, आपको उल्टा करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा पुट x बाई वाई इज इक्वल टू वी। गेट माई पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। वहां y बाई एक्स नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियरली वहां x बाई वाई उन्होंने दिया, x बाई वाई। तो आपको x बाई वाई इज इक्वल टू वी करना पड़ेगा, और फिर आपका चेंजेस में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ v और x में आया ना, तो आपको फिर आएगा v और y में आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वहां पे यहाँ पे आपका v और x बचता है, वहां पे आपका v और y बचेगा, लेकिन ये दो सम आज तक नहीं पूछा है, चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर x बाय वाई आपको दिखेगा तो आप फिर ये सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते y बाय एक्स, आपको फिर x बाय वाई इक्वल टू वी करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वी वाई, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपको करना पड़ेगा y, और यहाँ पे आपका dy बाई डी नहीं होगा, आपका होगा dx बाई डी, सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा। तो वो लोग इतना अभी तक परेशान तो किए नहीं है बच्चों को ये सम देख के, तो मैं भी नहीं करना चाहता। आपका एग्जाम टाइम है तो मैं भी नहीं, सिर्फ आपको हिंट दे दिया। एकदम वर्स्ट में वर्स्ट अगर लक हुआ और पूछ लिया उन लोगों ने, तो आप याद रखिएगा, फिर x बाय आपका यहाँ dx बाय dy होगा, यहाँ आपका x बाय y होगा, और सब इस हिसाब से चेंजेस हो जाएगा, लेकिन चांसेस तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट किया, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में 6.5 में भी होगा सॉल्विंग, लेकिन वहाँ पे होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और एक और चीज़ याद दिला दूँ आपको कि मैं सीटी का भी आपके लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, तो अगर टाइम होगा तो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।